नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टैटिक्स जीके और साइंस सीरीज के क्वेश्चंस का सेट 6 डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? सलाइवा हेल्प्स डाइजेशन। किस चीज़ के डाइजेशन में? तो यह स्टार्च के डाइजेशन में सहायक होती है। स्टार्च जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल n, और यहाँ n जो है वह नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? हु प्रोड्यूस सिल्क। तो सिल्क जो होता है वह सिल्क वर्म लार्वा से उत्पादित होता है। ठीक है, इसका जो सिल्क जो होता है रेशम का चक्र साइकिल चलता है। एग पहले, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट और उत्पादन होता है सिल्क का सिल्कवर्म लार्वा से। तो ऑप्शन 3 नंबर सही है। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स हुज पोएट वाज द पोएट कालिदास। तो कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय से भी जाना जाता है, जो कि गुप्त डायनेस्टी के शासक थे। इनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह समुद्रगुप्त के बेटा थे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्ट्रियोसाइट आर फाउंड। तो ऑस्ट्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अस्थि में, बोन में। ऑस्ट्रियो का मतलब ये होता है बोन से रिलेटेड। ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन आंध्रा सातवाहन डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर थे सिमुक। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। द सातवाहन हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज अ लोकल ऑथोरिटीज। तो इन्होंने मौर्यों के अधीन काम किया था, अंडर द मौर्याज। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? व्हिच कुषाण रूलर फर्स्ट इशूड गोल्ड करेंसीज। तो सबसे पहले कड़फिसस सेकंड ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और कुषाण शासन में सबसे जो फेमस विख्यात शासक थे वो कनिष्क थे। तो इसका आंसर है कन्फ्यूशस द्वितीय, कन्फ्यूशस सेकंड। नेक्स्ट है, हेनसांग भारत में कितने साल रहा? हेनसांग लिव्ड इन इंडिया फॉर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स। तो यह 14 साल, 14 और 15 साल, कहीं कहीं 15 साल लिखा मिलता है, तो 14 या 15 साल भारत में रहा था हेनसांग, जो कि 627 ईस्वी में ईसा पूर्व 627 ईसा पूर्व भारत आया था, और 643 ईसा पूर्व वापस गया था। मतलब 643 ईसा पूर्व तक रहा था। यह एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशियंट इंडिया। तो इनमें से कौन नहीं था? तक्षशिला विद्या का केंद्र था, विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है, नालंदा जो कि नालंदा में है बिहार में, और कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जो है वह विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था प्राचीन काल में। तक्षशिला भी पाकिस्तान में आता है। विक्रमशिला और नालंदा दोनों के दोनों बिहार में आते हैं। विक्रमशिला भागलपुर में और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था प्राचीन भारत में। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड नथिंगनेस, मतलब हु डिस्कवर्ड जीरो। तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, जो कि किस काल के समकालीन थे? तो गुप्त ईरा के समकालीन थे आर्यभट्ट। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है,
गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। इज ब्लड वेसल सप्लाइंग द किडनीज। तो इसका आंसर है वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? हु बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ आफ्टर महावीर डेथ। तो यह हुआ था सुधमर्ण। सुधमर्ण अगला अध्यक्ष हुआ था जैन धर्म का, जैन संघ का। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज कंटेम्पररी। तो अर्थशास्त्र के लेखक पहले कौन है? तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो यह समकालीन थे चंद्रगुप्त के। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन विच तीर्थकर वाज महावीर। तो महावीर जो थे वह 24वें तीर्थकर थे। अगर हम पहले की बात करें, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले थे ऋषभदेव, और 24वें थे महावीर, जिनको वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। 23वें थे पार्श्वनाथ, और पहले ऋषभदेव। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? हु डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय। तो इसको पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को, नरसिंह वर्मन जो था वो किस डायनेस्टी का राजा था? तो पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? विच पर्सन इज कॉल्ड सेकेंड अशोक। तो द्वितीय अशोक कहा जाता था हर्षवर्धन को, जो कि पुष्पभूति वंश के एक शासक थे, राजा थे। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन डाइजेशन। तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैज कार्टिलेज। उपास्थि, उपास्थि किस अंग में होता है मानव शरीर में? तो यह होता है नाक में, नोज में कार्टिज होते हैं। जीवा, जो कि जीभ को बोलते हैं, और नख, फिंगरनेल, नाखून को। तो कार्टिज जो होता है, कार्टिलेज जो होता है वह नोज में, नाक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। लार्ज बाथ हैज बीन फाउंडेड इन इंडस सिविलाइजेशन। तो कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो जो कि अभी पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा में इंडस सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और इसकी खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ओनली द पिलर इन विच अशोका डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द इंपीरियर ऑफ मगध। तो कौन सा है? वह है भाब्रू स्तंभ।
जो कि राजस्थान में एक जगह है भाबरू, जयपुर में। वहीं के विराट नगर में के एक चट्टान में भाबरू स्तंभ है, उसी पे अशोक ने अपने आप को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, उसी स्तंभ में। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज कॉल्ड? तो इसे कहते हैं एपीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है वह रेशम के लिए, सिल्वीकल्चर जो होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग फॉरेस्ट वेजिटेशन टू इनहेंस फॉरेस्ट ग्रोथ, मतलब जंगल के बढ़ावा के लिए, जंगल के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए सिल्वीकल्चर। पीसीकल्चर मछलियों का पालन, मत्स्य पालन के लिए। और एपीकल्चर मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं। नेक्स्ट है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। नेम द विटामिन दैट इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। तो विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है वह मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी का अगर हम नाम जाने, मतलब नाम के बारे में बात करें तो इसे बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जो कि सनलाइट से हमें मिलते हैं उसे बोला जाता है कैल्सिफेरॉल। और विटामिन B12 कोबालाइन। जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो वह विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ह्यूमन बॉडी इज द लार्जेस्ट कंपाउंड ग्लैंड। तो सबसे बड़ी है अग्नाशय, पेनक्रियाज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। वेयर डज फैट एक्युमुलेट इन द ह्यूमन बॉडी। तो वसा ऊतक में, एडिपोज टिश्यू में वसा जो होती है वह जमा होती है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन। मतलब वैदिक काल में इनमें से किसका उपासना किया जाता था? तो वह थे पशुपति का उपासना किया जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद आर बुक्स। तो उपनिषद जो है वह किस चीज की पुस्तक है? दर्शन पर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? विच इज कंसिडर्ड द हॉलिएस्ट रिवर इन द ऋग्वेद। तो सरस्वती का उद्गम कहाँ है? रूपन, और विसर्जन होता है अरब सागर में। इसे ऋग्वेद में इसे नदीत्मा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब नदियों में उत्तम, सबसे उत्तम नदी सरस्वती। नेक्स्ट है, सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। नेम द कमांडर ऑफ द अरब आर्मी डेट कॉन्क्वेर्ड सिंध। तो यह मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? विच डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट। तो यह था पुडुककोट्टई स्थित था। टोटल जनपद कितने थे? तो 22 जनपद थे। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? विच वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा, जो कि बिहार में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको बनवाया था कुमारगुप्त ने, और जिसको विध्वंस किया बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन टू बी इनिशिएटेड इनटू हिज रिलीजन बाय गौतम बुद्धा। तो सबसे लास्ट व्यक्ति था आनंद। नेक्स्ट है,
महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? हु बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ आफ्टर महावीर्स डेथ? तो यह हुआ था सुधमर्ण। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? हुज डॉटर वाज रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, सल्तनत ऑफ दिल्ली? तो यह नसीर उद्दीन का प्राइम मिनिस्टर था दिल्ली के सुल्तान के पद के संभालने से पहले। नेक्स्ट है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हीटिंग ऑफ एन ओर टू द लोअर टेम्परेचर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द अब्सेंस ऑफ एयर? तो इसे बोलते हैं निस्तापन, स्लीपलेसनेस। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड बाय विच द डाई ब्लेंड्स? तो यह तनुकरण, डाइल्यूटेशन के द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है, मतलब डाई ब्लेंड कर देता है। अब हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो निर्जलीकरण में होता है इसमें पानी की कमी, इसे हम जाइमर हाइड्रोजेनेसिस भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर CO है तो इसे C+O में अगर टूटता है तो इसे डिकम्पोजिशन के थ्रू तोड़ते हैं। ऑक्सीडेशन, इसमें लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम आयन और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा तनुकरण, डाइल्यूटेशन मीन्स डिक्रीजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट का कम होना, सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट का कम होना डाइल्यूटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। व्हाट इज द मैग्नीफायर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? तो इसमें यूज होता है साधारण जल, ऑर्डिनरी वाटर। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक वाज फाउंडेड बाय हुम इन वैशाली? यह सबसे पहले स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी। नेक्स्ट है, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है लगभग? व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट? तो यह होता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन B2? तो इसका अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का अन्य नाम। थायमिन विटामिन B का नाम है और हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है तत्व है। नेक्स्ट है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धर्ध एडम्स एप्पल कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ ए मैन्स थॉट इज कॉल्ड द एवेटू एप्पल? तो यह कहा जाता है थायराइड कैटिलेज को एवेटू एप्पल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? हु बिल्ड सांची स्तूपा? तो इसे बनवाया था अशोक ने, जो कि मौर्य ईरा का एक शासक था, प्रसिद्ध विख्यात शासक अशोक ने सांची स्तूप को बनवाया था। बुद्ध को अपनाने के बाद, मतलब बौद्ध को अपनाने के बाद गौतम बुद्ध के लिए सांची स्तूप को बनवाया था। हु बिल्ड सांची स्तूपा? तो किंग अशोका। यह था आज के लिए सेट 6
स्टैटिक्स जीके और साइंस सीरीज का सेट 6। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सेट 7 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।